नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे अपना जो हमारा 9वां नंबर मॉड्यूल चल रहा था, ट्रांजिस्टर के बारे में था। उसने उसमें हमने ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानकारी दिया है, ठीक है। आज हम लोग क्या प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे ट्रांजिस्टर की बायसिंग के बारे में कि ट्रांजिस्टर का बायसिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जब ट्रांजिस्टर की हम लोग बायसिंग करते हैं तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, 2 जंक्शन होते हैं, एक जंक्शन J1 होता है, एक जंक्शन J2 होता है। उसमें जंक्शन J1 को हम लोग फॉरवर्ड बायस में करते थे और जंक्शन J2 को हम लोग किसमें, रिवर्स बायस में करते थे, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होता है, हमारा एक मेजॉरिटी वाहक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं और उनके द्वारा क्या होता है, हमारा करंट फ्लो करता है। लेकिन मेजॉरिटी वाहक के द्वारा तो करंट फ्लो ही करता है, लेकिन जो हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर में जो माइनॉरिटी वाहक कैरियर होते हैं उनके द्वारा भी एक माइनॉरिटी धारा क्या होती है, हमारी फ्लो करती है, जो कि बहुत कम धारा होती है, लेकिन थोड़ी धारा क्या होती है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर के अंदर जो माइनॉरिटी वाहक कैरियर होते हैं उनके द्वारा जो करंट होता है वो कैसे फ्लो होता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का हेडिंग आप बना सकते हैं कि हमारा हेडिंग है ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी धारा, ठीक है। ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी धारा। तो एक ट्रांजिस्टर होता है, बोल रहा है कि जैसा कि चित्र 6 में दिखाया गया है, चित्र नंबर 6 है, उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक माइनॉरिटी धारा कैसे हमारे ट्रांजिस्टर में फ्लो करती है। बोल रहा है कि चित्र में दिखाए गए के हिसाब से यदि बेस एमिटर जंक्शन पर कोई वोल्टेज आरोपित नहीं किया जाता है, लेकिन बेस कलेक्टर जंक्शन पर एक रिवर्स धारा लगाया जाता है, तो निम्नलिखित दशाएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती है, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, हमारा एक नीचे में चित्र है, पहले हम लोग चित्र ही देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, चित्र नंबर 6 है। अब इस चित्र नंबर 6 में क्या किया है, यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इसके 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, एमीटर और कलेक्टर। ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया हमारा, और ये क्या है, हमारा कलेक्टर का टर्मिनल है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर कैसा है हमारा, NPN क्या है, हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब इस ट्रांजिस्टर को क्या किया गया है, हमारा कनेक्ट किया गया है। कैसे, बोलता है कि अगर हम जो हमारा बेस एमीटर है इसके बीच में अगर हम कोई वोल्टेज ना लगाएं, यानी इसके बीच में हम कोई बैटरी या बाहरी कोई स्रोत नहीं लगाते हैं, और जो हमारा बेस और कलेक्टर टर्मिनल होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है। बैटरी से इस तरह से हम कनेक्शन करते हैं कि हमारा जो जंक्शन होता है वो क्या हो जाए, हमारा रिवर्स बायस में हो जाए। कौन सा बायस में, रिवर्स बायस में क्या हो जाए, हमारा जंक्शन हो जाए, ठीक है। तो होता क्या है, जब इसमें हम लोग बेस एमीटर को क्या बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो इसके कारण क्या होता है, इसमें बेस धारा हमारी नहीं होती है ना, जो हमारी IB होती है वो क्या होती है, नहीं होती है। और जो हमारा N वाला लेयर होता है, एमीटर साइड वाला, वहां से कोई इलेक्ट्रॉन हमारा मोशन नहीं करेगा क्योंकि उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। और उसी टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बेस और कलेक्टर होता है इसके बीच में हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस लगाते हैं। कौन सा बायस, रिवर्स बायस लगाते हैं। अगर हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, अगर हमारा क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है, तो हम जो N वाला लेयर होता है उसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो हमारा B वाला लेयर होता है इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हम कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही बैटरी यहाँ पे अप्लाई करी जाती है तो जंक्शन पे क्या होता है, हमारा एक रिवर्स बायस लगता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर चले जाते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं वो इधर चले जाते हैं, यानी जंक्शन का जो एरिया होता है बढ़ जाता है। यानी इसमें जो मेजोरिटी वाहक होते हैं उसकी क्या होती है, कमी आ जाती है। मेजोरिटी वाहक जो होते हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि सब जंक्शन से दूर चले जाते हैं, ठीक है। अब उसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर कुछ हमारे क्या होते हैं, मेजोरिटी वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मेजोरिटी वाहक क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं, आयंस बोल सकते हैं बेसिकली। जो हमारे मेजोरिटी माइनॉरिटी वाहक जो हमारे होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स, या हमारे जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी फिर क्या होता है, हमारा जो माइनॉरिटी वाहक होते हैं वो क्या करते हैं, इस जंक्शन, यानी जो हमारा जंक्शन होता है इसके आर पार क्या करते हैं, मूव करते हैं, और उसके द्वारा क्या होते हैं, हमारे एक हमारा छोटा सा करंट इसमें फ्लो होता है जिसको ICO बोला जाता है। यानी जो हमारा करंट है, कौन सा है करंट, हमारा IC है, लेकिन कौन सा करंट है, हमारा माइनॉरिटी वाहक करंट है। क्यों, क्योंकि इसमें जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो क्या होता है, हमारा जो माइनॉरिटी वाहक कैरियर होते हैं, जैसे हमारे आयंस हो गए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, उनकी वजह से क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता है। और जो ये हमारे करंट होती है, जो हमारी ICO होती है, क्या होती है, ICO, जो हमारी रिवर्स करंट होती है, माइनॉरिटी वाहक रिवर्स करंट जो होती है वो क्या होती है, हमारी नैनो से लेकर के माइक्रो एम्पियर के बीच में होती है, यानी बेहद क्या होती है, हमारी
कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा एक करंट जनरेट होता है जब हम क्या करते हैं, बेस एमीटर के बीच में कोई वोल्टेज नहीं लगाते हैं और बेस कलेक्टर के बीच में हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस लगाते हैं। तो रिवर्स बायस की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन से दूर चले जाते हैं और ये वाला पूरा एरिया क्या होता है हमारा खाली हो जाता है। उस दौरान हमारे जो लेयर होते हैं, एन लेयर और पी लेयर, उसके अंदर जो हमारे मौजूद होते हैं माइनॉरिटी वाहक कैरियर, जैसे पी वाले में हमारे माइनस वाले मौजूद होते हैं और एन वाले में क्या होते हैं, हमारे प्लस वाले मौजूद होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है हमारा, इसके अंदर एक माइनॉरिटी वाहक कैरियर की वजह से एक माइनॉरिटी करंट हमारा फ्लो होता है जिसका नाम होता है ICO। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे माइनॉरिटी वाहक कैरियर की वजह से करंट फ्लो होते हैं, क्योंकि ये कलेक्टर के साइड में फ्लो हो रहा है तो इसलिए होता है IC यानी कलेक्टर करंट, और हमारा क्या है, माइनॉरिटी वाहक है तो रिवर्स बायस के कारण ये जो करंट फ्लो होता है इसको माइनॉरिटी वाहक करंट हमारा बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें मेजोरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी वाहक कैरियर की वजह से भी क्या होता है, हमारा करंट फ्लो करता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हमारा बताया गया है कि जब क्या करते हैं हम लोग, बेस एमीटर के बीच में कोई धारा नहीं होती है क्योंकि कोई बायस वोल्टेज उपस्थित नहीं होता है। बेस और एमीटर के बीच में कोई बायस वोल्टेज नहीं होगा तो उसकी वजह से हमारे कोई करंट इसमें जो हमारी बेस करंट होती है वो हमारी फ्लो नहीं होती है। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग करते हैं कि बेस कलेक्टर डायोड को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं, यानी उसमें बैटरी हम ऐसे जोड़ते हैं कि क्या होता है, वो रिवर्स बायस होता है। इसलिए बहुसंख्यक धारा वाहक के कारण जो अग्र धारा होती है वो क्या हो जाती है, हमारी शून्य हो जाती है। ठीक है, यानी जो हमारी बहुसंख्यक वाहक जो होते हैं उसमें उनके कारण जो फॉरवर्ड करंट होती है वो हमारी शून्य हो जाती है, क्योंकि हमने क्या किया है, बेस और कलेक्टर को हमने रिवर्स बायस में जोड़ दिया है या रिवर्स बायस कर दिया है। आगे हमारा कलेक्टर बेस कलेक्टर से कुछ नैनो एम्पियर से माइक्रो एम्पियर के क्रम में एक अल्प मात्रा में धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी बेस कलेक्टर जो होता है हमारा टर्मिनल, यानी बेस कलेक्टर में हमने रिवर्स बायस लगाया है तो उसके कारण जो हमारे माइनॉरिटी वाहक होते हैं उनके वजह से माइक्रो एम्पियर से लेकर के नैनो एम्पियर के क्रम में क्या होता है, हमारा अल्प धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। यह अल्प रिवर्स धारा पी टाइप बेस मटेरियल में अल्पसंख्यक धारा वाहक इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, जो हमारे पी टाइप मटेरियल होते हैं उसके अंदर जो हमारे अल्पसंख्यक वाले जो धारावाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन या बेसिकली ऋणात्मक आयंस, उनके द्वारा क्या होता है, हमारा ये धारा फ्लो होती है। आगे बोल रहा है चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा है बेस कलेक्टर पर आरोपित वोल्टेज बढ़ाने से या जंक्शन तापमान बढ़ने से अल्पसंख्यक धारा बढ़ती है। इसका कारण यह है कि धारा से तापमान बढ़ता है और तापमान से सहसंयोजक बंध से धारा वाहक क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, जो हमारे बेस और कलेक्टर के बीच में जो रिवर्स वोल्टेज हमारा लगा है इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो जंक्शन के ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो अल्पसंख्यक धारा होती है वो भी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। इसका कारण क्या है कि धारा से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, यानी करंट फ्लो कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है हमारा, और टेम्परेचर की वजह से जो सहसंयोजक बंध होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच में वो क्या होते हैं, बॉन्ड टूटने लगते हैं और जिससे धारावाहक जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं, हमारे मुक्त होने लगते हैं। जब जब इसमें क्या होगा, हमारा जो धारावाहिक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मुक्त होगा तो क्या करता है, थोड़ा सा और करंट हमारा प्रवाहित कराता है। लेकिन इतना ध्यान देना है कि जो हमारा ये रिवर्स बायस का करंट होता है ये बहुत कम होता है, नैनो एम्पियर से लेकर के माइक्रो एम्पियर के क्रम में होता है। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से हमने देखा है कि हमारा जो रिवर्स करंट होता है वो कैसे फ्लो करता है। आगे बोल रहा है कि इस अल्पसंख्यक धारा को क्षरण धारा भी कहा जाता है। इसे ICO से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षरण धारा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये धारा क्या होती है, हमारी बहुत कम होती है। आगे बोल रहा है कि ICO से आशय है कि कलेक्टर धारा IC जिसमें एमीटर टर्मिनल क्या है, हमारा ओपन है। इस क्षरण धारा ICO का मान सभी ट्रांजिस्टर के लिए डेटा शीट में दिया जाता है, यानी अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर में ये जो ICO का मान होता है, यानी जो कलेक्टर करंट है ओपन की वजह से, किसके, जो हमारा एमीटर और बेस का जो टर्मिनल है वो ओपन हुआ है, इसकी वजह से क्या हुआ है, इसमें जो हमारे कलेक्टर होते हैं इसमें थोड़ा सा करंट क्या होता है, फ्लो होता है। अब सभी ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, ये करंट हमारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आगे बोला है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चूंकि बहुसंख्यक वाहकों के कारण क्या होता है, बहुसंख्यक वाहकों के कारण अग्रदिशिक कलेक्टर धारा IC और अल्पसंख्यक धारा वाहकों के कारण जो क्षरण धारा ICU होती है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं और वे जुड़ जाते हैं, इसलिए कुल कलेक्टर धारा निम्न के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम मान लें कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इसमें माइनॉरिटी वाहक के कारण भी क्या होता है, थोड़ा सा हमारा करंट फ्लो होता है, और मेजोरिटी वाहक के कारण तो क्या होता है, हमारा करंट फ्लो करता ही करता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा
इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारा करंट फ्लो होता है तो अगर ओवरऑल हम देखें तो हमारा जो मेजोरिटी वाहक होता है, जो हमारा माइनॉरिटी वाहक होता है, दोनों क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अभी क्या है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जो माइनॉरिटी वाहक की वजह से जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है आईसी, और जो हमारा मेजोरिटी के कारण जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंडीशन वही होता है हमारा कि क्या होता है कि माइनॉरिटी वाहक भी एक ही डायरेक्शन में जाता है और मेजोरिटी वाहक भी क्या होता है एक ही डायरेक्शन में रहता है। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जो टोटल करंट निकल के आता है वो क्या आता है, आईसी बराबर हमारा होता है आईसी मेजोरिटी, है ना, मेजोरिटी के कारण, और आईसीओ यानी जो हमारे माइनॉरिटी के कारण जो हमारी करंट होती है, दोनों को क्या होती है हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है आईसी बराबर क्या होता है आईसी मेजोरिटी प्लस में आईसी माइनॉरिटी। इस तरह से क्या होता है हमारा करंट निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा टोटल कलेक्टर करंट निकल कर आता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे बोल रहा है अल्पसंख्यक धारा जो होती है हमारी आईसीओ, है ना, इसके कारण कलेक्टर धारा आईसी के का मान उससे थोड़ा सा अधिक होगा। जो समीकरण होता है आईसी बराबर आई माइनस आई बी में दिया गया है। यद्यपि आईसी का मान इस अल्प वृद्धि की उपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि सामान्य प्रचालन पर आईसी जो होता है आई के कारण की तुलना में आईसीओ के मान पर क्या होता है हमारा बहुत कम प्रभाव होता है। ठीक है, तो यानी जो हमारा आईसीओ होता है इसका क्या होता है बहुत कम इफेक्ट होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो आईसीओ होता है जो हमारा माइनॉरिटी वाहक जो करंट होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं नगण्य मानकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है ये बहुत कम होता है, नैनो एम्पियर में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, तो क्या होता है ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। इतना मतलब लाखों गुना क्या होता है कम होता है, इसलिए उसको हम लोग नगण्य मानकर चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा जो माइनॉरिटी वाहक कैरियर होते हैं और जो मेजोरिटी वाहक कैरियर होते हैं, दोनों के कारण क्या होता है हमारा ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करता है। ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा किसका, माइनॉरिटी वाहक कैरियर के कारण ट्रांजिस्टर में करंट हमारा कैसे फ्लो करता है, जो क्या होता है नैनो एम्पियर से लेकर के माइक्रो एम्पियर के क्रम में होता है और बहुत कम होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं ना के बराबर ही गिनकर चलते हैं, यानी इसको हम लोग गिनते नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि किसी भी विशिष्ट या सामान्य प्रयोजन में ट्रांजिस्टर में जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें क्या होता है हमारा जो आईसी और आईई का मान क्या होता है मिली एम्पियर में होता है। ठीक है, जो हमारा ट्रांजिस्टर का करंट होता है आईसी और आईई ये दोनों क्या होते हैं हमारे मिली एम्पियर के क्रम में होते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है हमारा कि आईसीओ का जो मान होता है वो नैनो एम्पियर से लेकर के माइक्रो एम्पियर के क्रम में होता है। यानी जो हमारा क्या होता है माइनॉरिटी की कारण जो करंट होता है वो क्या होता है हमारा नैनो से लेकर के माइक्रो एम्पियर के क्रम में होता है। अगला हमारा तीसरा आईबी का मान भी क्या होता है हमारा माइक्रो एम्पियर के क्रम में होता है। यानी जो आईबी का मान होता है वो भी क्या होता है आईसी और आईई करंट से क्या होता है हमारा कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो तीनों करंट होते हैं यानी चारों करंट जो हमारा आईसी होता है आईई होता है आईसीओ होता है रिवर्स के कारण जो करंट होता है, और उसके बाद जो हमारा आईबी होता है, तीनों के मान चारों के मान को हमको पता चल गया है कि कौन सा हमारा करंट ज्यादा होगा कौन सा हमारा करंट क्या होगा कम होगा। ठीक है, अगला है हमारा जिस तरह से हमने क्या किया एनपीएन ट्रांजिस्टर के वर्किंग को हमने देखा है, उसी तरीके से क्या होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी वर्किंग होता है ना। इसमें भी वही करना है, जो ट्रांजिस्टर का बायसिंग होता है दोनों सबका कॉन्सेप्ट एक ही होता है, चाहे वो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, कि हम जो हमारा जंक्शन होता है यानी जो हमारा जंक्शन J1 होता है इसको रखना है हमको फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, और जो हमारा जंक्शन J2 होता है इसको रखना है हमको रिवर्स बायस में। ठीक है, रिवर्स बायस में। अब चाहे वो ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन का हो चाहे हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो पीएनपी का हो। ठीक है, अब इसमें क्या हमारा फर्क है, पीएनपी ट्रांजिस्टर भी ठीक उसी तरीके से कार्य करता है जैसे हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर पे चर्चा हमने किया था। लेकिन क्या होता है जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इसमें करंट की भूमिका हमारे क्या निभाते हैं इलेक्ट्रॉन निभाते हैं, यानी करंट को संचालन करने का जो काम करता है वो हमारा क्या करता है इलेक्ट्रॉन करता है। लेकिन जो हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं इसमें करंट का संचालन क्या होता है इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या होते हैं होल्स करते हैं, क्योंकि जो पीएनपी होता है उसके पास मेजोरिटी वाहक क्या होते हैं हमारे होल्स होते हैं। बोला कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है इसमें बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉनों के स्थान पर क्या होते हैं हमारे होल होते हैं, और जो अल्पसंख्यक धारा आईसीओ होती है वो होल के स्थान पर एन प्रकार की जो बेस सामग्री में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण क्या होते हैं हमारे होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है हमारा जो एनपीएन होता है जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है ये भी क्या होता है सेम तरीके से वर्क करता है। इसमें भी वही करते हैं कि जो हमारा बेस एमीटर टर्मिनल होता है इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और जो हमारा बेस कलेक्टर टर्मिनल होता है इसको हम लोग रिवर्स बायस रखते हैं। तो क्या होता है एक तरफ से होल्स में क्या होता है अट्रैक्शन बनता है और एक तरफ से होल को क्या करा जाता है
ये बैटरी के माध्यम से धकेला जाता है तो क्या होता है, होल्स का पूरा एक चक्र बन जाता है। उस तरीके से क्या होता है, हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या करता है, हमारा कार्य करता है। ठीक, यहाँ पर क्या है, हमारा ट्रांजिस्टर का बायसिंग खत्म हो गया है ना, बायसिंग खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा ट्रांजिस्टर का इनपुट और आउटपुट होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है, उस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होते हैं इनके जो इनपुट साइड होता है और जो आउटपुट साइड होता है, इनके अंदर में क्या क्या विशेषताएं होती है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग बना सकते हैं कि ट्रांजिस्टर की इनपुट और आउटपुट की विशेषताएं। ठीक है, क्या होती है हमारी ट्रांजिस्टर की इनपुट और आउटपुट। ट्रांजिस्टर को समझने से पहले हमको क्या समझना चाहिए कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो दो प्रकार के डायोड से बनता है। एक पीएन डायोड होता है और एक एनपी डायोड होता है, यानी दो डायोड को अगर हम क्या करते हैं कि जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर बनता है। बोला कि जिस तरीके से हमारा क्या होता है, एक डायोड के अंदर हमारा जो डायोड का जो वोल्टेज होता है और जो डायोड का करंट होता है, इसके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। उसी हिसाब से हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें भी जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है उसके बीच में क्या होता है, हमारा संबंध होता है। इसमें बोल रहा है कि एक सेमीकंडक्टर डायोड जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, केवल एक पीएन जंक्शन होता है। जब पीएन जंक्शन पर वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जाता है तो डायोड के माध्यम से करंट भी क्या होता है, हमारा बढ़ता और घटता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर में भी होता है कि जब हम बेस जो करंट होता है हमारा, क्योंकि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें करंट, अगर उसमें टोटल जो करंट हमारा आईसी और आई फ्लो कर रहा है उसको कंट्रोल करने का काम क्या करता है, हमारा आईबी करता है, यानी जो हमारा बेस करंट होता है वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जैसे ही डायोड के माध्यम से हम लोग करंट बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, करंट भी क्या होता है उसके माध्यम से बढ़ता और घटता है। उसी हिसाब से हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसके जो बेस टर्मिनल होते हैं, यानी बेस करंट को या बेस वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो हमारा करंट क्या होता है, बढ़ता या घटता है, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें। ठीक है, आगे बोल रहा है केवल एक वोल्टेज पैरामीटर वीडी और एक करंट पैरामीटर आईडी होता है, यानी जो हमारा डायोड होता है उसके अंदर में एक वोल्टेज पैरामीटर होता है हमारा वीडी यानी डायोड वोल्टेज, और एक करंट होता है हमारा जिसको बोलते हैं आईडी यानी डायोड करंट। ठीक है, इन दोनों मापदंडों के बीच में जो वीडी बनाम आईडी के डायोड विशेषता ग्राफ के माध्यम से आसानी से समझाया गया है, जो चित्र 1b में समझाया गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक डायोड होता है, इसमें जब हम क्या करते हैं बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हमारा इस तरह का क्या होता है, एक डायग्राम बनता है। ठीक है, यानी रिलेशन बनता है हमारा किसके किसके बीच में, जो हमारा डायोड का वोल्टेज होता है और जो हमारा डायोड का करंट होता है उसके बीच में एक संबंध बनता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, डायोड में वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारा जो डायोड होता है 0.7 वोल्ट पर क्या होता है, अगर सिलिकॉन से बना है तो 0.7 वोल्ट पर क्या होता है, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है और डायोड के माध्यम से क्या होता है, हमारा करंट तेजी से बढ़ना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, हमारा करंट क्या होता है, इसमें बढ़ता है। अगर हम वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट हमारा क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, ये पैरामीटर होता है हमारा किसका, डायोड का। अब ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर भी होता है ना। ट्रांजिस्टर में भी क्या होते हैं हमारे, अब हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, डायोड में क्या होता था, हमारा दो ही लेयर होता है, एक पी का लेयर है, एक दूसरा क्या है, हमारा एन का लेयर है। लेकिन अब हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है, यानी डायोड जब था यानी उसमें दो लेयर थे तो हमारे पास एक ही करंट होती थी, आईडी होती थी, और एक हमारा एक ही वोल्टेज होता है जिसको हम लोग वीडी बोलते थे। लेकिन ट्रांजिस्टर में हमारे क्या होते हैं, तीन परत होती है। क्या होती है, हमारी तीन परत होती है, इसलिए इसमें तीन प्रकार के पैरामीटर बनते हैं। बोला कि चूंकि जो ट्रांजिस्टर होता है दो पीएन जंक्शन से बना होता है। ठीक है, यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है, हमारा दो पीएन जंक्शन से बनता है, तो इसलिए इसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, हमारे पैरामीटर होते हैं, है ना। तो दो पीएन जंक्शन होते हैं, तीन वोल्टेज पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, VBE यानी बेस एमीटर के बीच में जो वोल्टेज होता है, और जो हमारा बेस कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज होता है, और जो हमारा बेस एमीटर के बीच में, इसके बीच में, हाँ, कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज होता है। इस तरह से तीन प्रकार के हमारे क्या होते हैं, वोल्टेज पैरामीटर होते हैं। और तीन हमारे धारा पैरामीटर होते हैं, यानी जो हमारी बेस टर्मिनल पर जो धारा होगी, और जो हमारे कलेक्टर टर्मिनल पर होगी, और जो हमारे एमीटर टर्मिनल पर होगी। इस तरह से क्या होते हैं, हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें तीन प्रकार के करंट होते हैं, और हमारे तीन प्रकार के क्या होते हैं, वोल्टेज पैरामीटर होते हैं। ठीक है, तो नीचे में यहाँ पे क्या है, हमारा चित्र बनाया गया है किसका, ट्रांजिस्टर का। ये एक ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन सा, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसमें क्या होते हैं, हमारे दो जंक्शन होते हैं और तीन क्या होते हैं, हमारे टर्मिनल होते हैं। अगर इस तरह से इसका सिंबॉलिक ग्राफ देखा जाए, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इसमें क्या है, तीन टर्मिनल है, बेस का है, एमीटर का है और कलेक्टर का है। ठीक है, तो बेस और एमीटर के बीच में या बेस और कलेक्टर के बीच में जो हमारा वोल्टेज होता है इसको क्या बोला जाता है, VCB, यानी वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर और बेस में। ठीक है, और बेस एमीटर के बीच में जो हमारा वोल्टेज लगता है इसको बोलते हैं VBE,
यानी बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज लगता है उसको बोलते हैं VBE बोलते हैं। ठीक है, आगे है हमारा जो हमारा कलेक्टर है और जो हमारा एमीटर है, इसके बीच में जो वोल्टेज हमारा अप्लाई होता है या जो वोल्टेज हमारा ड्रॉप होता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज VCE। ठीक है, वोल्टेज क्या बोलते हैं VCE, यानी एमीटर और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज। ठीक है, अब जब इसके बीच में वोल्टेज ड्रॉप होता है तो इसके माध्यम से क्या होती है, हमारी करंट भी फ्लो होती है। एक होती है IC करंट होती है, एक होती है हमारी IE करंट होती है और एक होती है हमारी IB करंट। ठीक है, अब ये जो IB करंट होता है ये क्या करता है, हमारा जो IC करंट और जो हमारा IE करंट होता है इसके मोशन को क्या करता है, ये IB करंट क्या करता है हमारा, उसको कंट्रोल करता है कि कितना करंट पास करवाना है, कितना करंट नहीं पास करवाना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, हमारे 3 प्रकार के पैरामीटर होते हैं। बोला है कि यदि किसी एक पैरामीटर में कोई बदलाव होता है, अन्य सभी पैरामीटर में भी बदलाव का क्या होता है, कारण बनता है। ठीक है, एक पैरामीटर में अगर कुछ बदलाव हुआ तो उसके कारण क्या होता है, हमारा अन्य जो पैरामीटर होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। इसीलिए एक पैरामीटर के प्रभाव को दूसरे के साथ सहसंबंधित करना क्या होता है, बहुत आसान नहीं होता है। उनके संबंध को स्पष्ट रूप से समझने के लिए किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए कम से कम 2 अभिलक्षणिक ग्राफ खींचे जाने चाहिए। ठीक है, अगर इसके बीच में यानी इसके जो पैरामीटर्स हैं इसके बीच में होने वाले बदलाव को अगर हमको जानना है तो ट्रांजिस्टर में हमको 2 प्रकार के अभिलक्षण को पता होना जरूरी होना है, यानी हमको पता करना चाहिए। पहला होता है हमारा इनपुट अभिलक्षण या इनपुट विशेषता और दूसरा होता है हमारा आउटपुट अभिलक्षण। ठीक है, तो हमको क्या पता होना चाहिए, इनपुट अभिलक्षण और जो हमारा आउटपुट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको क्या होना चाहिए, हमको दोनों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक जो विशेषता होती है इनपुट और आउटपुट की उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। पहले हम लोग देखते हैं इनपुट विशेषता। ठीक है, किसकी विशेषता, इनपुट पर क्या विशेषता होती है, यानी इनपुट ट्रांजिस्टर के इनपुट साइड में क्या विशेषता होती है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सरलता से समझने के लिए, है ना, सरलता से समझने के लिए हमने क्या किया है, एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक पर विचार करना है। यानी जो हमारा क्या है, एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, वो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, क्या है हमारा, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है। हाँ, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांजिस्टर लेते हैं। ठीक है, कौन सा ट्रांजिस्टर है हमारा, कौन सा है हमारा ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये क्या है हमारा NPN है। ठीक है, NPN है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर किस बाइसिंग का है हमारा, किस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन का है हमारा, कॉमन एमिटर का है। सॉरी, यहाँ पे उल्टा हमने कर दिया है। ठीक है, अभी रुको सही कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्या हो गया हमारा, इस तरह से क्या है हमारा, अगर ट्रांजिस्टर है, ये क्या है हमारा NPN है, ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये हमारा एमिटर टर्मिनल है, ये हमारा क्या है, बेस टर्मिनल है। ठीक है, ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, तो जो इसके बीच में जो होता है हमारा एमिटर और बेस के बीच में भी बैटरी लगती है हमारी, और कलेक्टर और एमिटर के बीच में भी क्या होगा, हमारा बैटरी लगता है, या इसके बीच में भी हम लोग क्या करते हैं, अपना कनेक्शन करके रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा, हाँ, इसमें क्या करना है, प्लस लगाना है और इधर क्या लगाना है, हमारा माइनस लगाना है, तब ये फॉरवर्ड में होगा। ठीक है, और इसमें क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको फॉरवर्ड करना है, तो यानी यहाँ पे हमको क्या लगाना है, माइनस लगाना है, और यहाँ पे क्या लगाना है, हमको प्लस लगाना है। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, हम अपने जो ट्रांजिस्टर होते हैं इसको हम लोग कन्फिगर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा कॉमन एमिटर टाइप का है, यानी हमारा एमिटर टर्मिनल क्या है, एमिटर टर्मिनल बेस के साथ भी कॉमन है और हमारा कलेक्टर के साथ भी कॉमन होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, जो हमारे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है इसको अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, इनपुट में क्या होता है, हमारा एक वोल्टेज होता है जो हमारा VBE होता है, यानी इसके बीच में जो वोल्टेज होगा क्या होगा, वोल्टेज बेस एमिटर। ठीक है, क्या होगा हमारा, वोल्टेज बेस एमिटर। तो एक हमारा वोल्टेज का टर्मिनल होता है, ठीक है, लाइन होती है, और एक ग्राफ में एक लाइन होती है हमारी करंट। इस वोल्टेज के कारण जो हमारा IB होता है, यानी जो हमारा बेस होता है, इसमें भी क्या होता है, कुछ हमारा करंट फ्लो होता है। ठीक है, और जो बेस होता है हमारा IB होता है, ये इसका जो करंट होता है हमने पढ़ा है माइक्रो एम्पियर के क्रम में क्या होता है, इसका करंट होता है। ठीक है, तो अब क्या है, ये अलग अलग माइक्रो एम्पियर की वैल्यू है हमारे करंट की। इस तरह से क्या होता है हमारा, इसमें अलग अलग करंट का क्या होता है, लेवल होता है, और इसमें क्या होता है, अलग अलग वोल्टेज का भी क्या होता है, हमारा लेवल होता है। ठीक है, अगर क्या है हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है, अगर सिलिकॉन से बना है तो क्या होता है, 0.7 वोल्टेज पर क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर में करंट का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, यानी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, हमारे फॉरवर्ड बायस में होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या किया गया है, इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारा क्या है, हाँ, हमारा क्या है, जो इसके बीच में जो वोल्टेज है, हमारा वोल्टेज इसके बीच में एमिटर और कलेक्टर के बीच में। ठीक है, अगर एमिटर और कलेक्टर के बीच में हमने जो बाइसिंग किया है
उसमें वोल्टेज को अगर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा घटाते हैं, तो हमारा जो करंट होता है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी 3 प्रकार के हम लोग क्या करेंगे इसमें, अलग अलग प्रकार की क्या करेंगे, वोल्टेज को देखेंगे। ठीक है, अगर हमने क्या किया है, जो ये वाला टर्मिनल है, जो हमारा आउटपुट वाला है टर्मिनल, यानी जो हमारा आउटपुट वाला जो साइड है ना, उसमें अगर हमने जो वोल्टेज है हमारा एमीटर और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज, इसमें अगर हम क्या करते हैं, इसको हम बढ़ाते हैं। ठीक है, बेस और कलेक्टर के बीच का नहीं, कलेक्टर और एमीटर के बीच में अगर हम वोल्टेज 1 वोल्ट का रखते हैं, तो हमारा जो बेस करंट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, बेस करंट क्या होता है हमारा, थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर हम क्या करते हैं कि जो हमारा, अगर हमारा VCE को अगर हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, VCE को मान लो हम 10 वोल्ट करते हैं, तो हमारा जो बेस करंट होता है वो क्या होता है, हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमको मैच करवाना है कि जैसे ही हमारा इसके बीच में अगर वोल्टेज हमारा कम हुआ है, तो इसके बीच का जो करंट होता है, यानी जो हमारी IB होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा ज्यादा होती है। ठीक है, कर्व 2 को अगर हम देखेंगे, तो हमारा जो बेस एमीटर के बेस इसके कलेक्टर और एमीटर के बीच में अगर हमारा जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया है, यानी 10 वोल्ट कर दिया है, तो हमारा जो हमारा IB है, यानी जो हमारा बेस करंट है वो क्या हो गया, हमारा कम हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर हम कर्व 3 को देखते हैं, अगर हमने क्या किया है, एमीटर और कलेक्टर के बीच में क्या किया, हमने वोल्टेज को और बढ़ा दिया है, 20 वोल्ट कर दिया है, तो इसका जो करंट है वो क्या हो गया, हमारा और कम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, यानी जो हमारा आउटपुट वाला साइड है, यानी जो हमारी आउटपुट विशेषता वाला जो साइड है, वहां पर अगर हम जो हमारे एमीटर और कलेक्टर के बीच का जो वोल्टेज है, अगर इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, उसकी वजह से जो हमारा इनपुट का जो करंट होता है, जो हमारा IB होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा कम होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ये इनपुट की विशेषता होती है। यानी जैसे कि आउटपुट साइड का जो हमारा बेस एमीटर के बीच में वोल्टेज होता है, इसको बढ़ाने से क्या होता है, हमारा जो IB होता है वो क्या होता है, हमारा घटने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है हमारा ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट का क्या है, बेस कैरेक्टरिस्टिक है, यानी बेस करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है हमारा, जब हम आउटपुट वोल्टेज यानी बेस, यानी जो हमारा कलेक्टर और एमीटर के बीच का जो वोल्टेज है उसको अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो इस पर क्या प्रभाव हमारा पड़ता है। यानी क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ाते हैं, हमारा जो IB होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक है, वही चीज बताया, जो हमारी इनपुट विशेषताएं हैं, यानी जो हमारी बेस विशेषताएं हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, हमने देखा है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जो हमारा वोल्टेज होता है किसके बीच में, जो हमारा आउटपुट वाला होता है, यानी जो हमारा आउटपुट साइड वाला होता है, बेस और कलेक्टर और एमीटर के बीच का जो वोल्टेज होता है, उसको अगर हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, तो हमारा जो बेस करंट होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, जो चित्र 3 है ऊपर में है हमारा बेस एमीटर के विभिन्न मानों के लिए, यानी जो हमारा इस तरह का वोल्टेज था, है ना, अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है, NPN, ठीक है, ये बेस है हमारा, ये हमारा एमीटर है, ये कलेक्टर है ना, इसके बोल रहा है कि हमारा ये VBE हो गया, ये हमारा VCE हो गया। यानी जो हमारा VCE है, इसके विभिन्न मान के लिए जो हमारा इनपुट वोल्टेज VBE है, यानी इनपुट वोल्टेज जो हमारा VBE है, और जो हमारा इनपुट करंट भी क्या है, IB है, इस पर क्या होता है, हमारा संबंध जो होता है उसको दिखाया गया है ना, जो हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम उसके वोल्टेज को क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, वोल्टेज एमीटर और कलेक्टर के बीच में हम क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो हमारा जो IB होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। आगे बोला, चूंकि एक ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर सेक्शन और कुछ नहीं है बल्कि एक डायोड होता है, जो ग्राफ एक डायोड कर्व में दिखाया गया है, जैसा कि हमने देखा था अभी 1B में। ठीक है, आगे बोल रहा है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जो 3A है, यानी इसमें कलेक्टर एमिटर के बीच का जो वोल्टेज होता है, यानी V होता है, ये प्रत्येक मान के लिए डायोड का क्या होता है, एक अलग अलग वक्र होता है, यानी उसके मान में, यानी जो कलेक्टर और हमारा एमीटर है, इसके वोल्टेज में अगर हम कुछ परिवर्तन करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हमारा एक एक अलग अलग क्या होता है, वक्र, डायोड वक्र बनता है। आगे बोल रहा है, चित्र 3.1 में एक डायोड वक्र ए है का आलेखन करते समय अगर VCE का मान क्या होता है, 1 वोल्ट पर स्थिर रखा जाता है, तो हमारा जो वक्र 2 है, जो कर्व हमारा 3 है, उसमें क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, वोल्टेज जो हमारा एमीटर और कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज है उसको अगर हम बढ़ा दिया जाता है, और इसीलिए वक्र का पथ क्या होता है, हमारा भिन्न हो जाता है। हमने क्या देखा था, अलग अलग प्रकार के हमारे क्या थे, यहाँ पे क्या है, हमारे कर्व हैं, इसमें 3 कर्व हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, अलग अलग वोल्टेज को क्या किया है, उसको चेंज किया है। चेंज करने से क्या होता है, इसका कर्व हमारा क्या होता है, चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इसका करंट जो होता है वो बदलने लगता है, इसका जो हमारा बेस का करंट होता है वो क्या होता है, हमारा बदलने लगता है। बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है, उत्तर में है कि जब उच्च कलेक्टर वोल्टेज के कारण जो होता है, कलेक्टर बेस एमीटर के माध्यम से बहने वाले कुछ और इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करने लगता है। ठीक है,
तो उत्तर क्या है हमारा, जो कलेक्टर है, यानी अगर हमने क्या किया, कलेक्टर वोल्टेज को और बढ़ा दिया, किसको बढ़ाया, कलेक्टर वोल्टेज को अगर हमने क्या किया, बढ़ाया, तो क्या उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा कलेक्टर बेस है ना, तो कलेक्टर क्या करता है, बढ़ाने के कारण, यानी हमने क्या किया, कलेक्टर वोल्टेज को और बढ़ा के रखा, तो क्या होता है, जो कलेक्टर होता है ना, वो क्या करता है, बेस एमीटर के माध्यम से जो बहने वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको ज्यादा इकट्ठा करने लगता है, ठीक है, ज्यादा इकट्ठा करने लगता है, तो इसके कारण क्या होता है, हमारा जो बेस करंट होता है वो कम हो जाता है। अभी हमने ग्राफ में देखा, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एमीटर और कलेक्टर के बीच में हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, क्या होता है, हमारा जो बेस करंट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला है कि एक उच्च VCE वक्र में दिए गए VBE के आधार धारा क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। यानी अगर उसमें आपने चित्र में देखिएगा, तो जो हमारा VE जो एमीटर और कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज है, अगर वो ज्यादा, सबसे ज्यादा वाला जो वोल्टेज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो हमारा IB यानी जो बेस करंट होता है वो हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी आधार धारा जो होती है हमारी, बेस धारा जो होती है वो कम हो जाती है। इस घटना को प्रारंभिक प्रभाव के रूप में जाना जाता है। आगे बोला, चित्र 3A में वक्रों के बीच दिखाया गया अंतर बहुत छोटा होता है, या व्यवहार में इतना छोटा होता है कि कभी कभी ध्यान देने योग्य नहीं होता, ठीक है। यानी जो उसके बीच में जो अंतर होता है वो बहुत कम अंतर होता है हमारा, है ना। यानी जो एक ये 3 प्रकार का हमारा कर्व है, कि जो हमारा एमीटर और कलेक्टर के बीच में अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बेस करंट होता है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है, लेकिन परिवर्तन इतना कम होता है कि उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जानकारी के लिए हमको पता होना चाहिए कि जब बेस जो हमारा कलेक्टर और एमीटर है, इसके बीच में अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो हमारा IB यानी जो हमारा बेस करंट होता है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है, और उसकी वजह से जो इसका इनपुट का कर्व होता है वो क्या होता है, हमारा चेंज होने लगता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हमारा ये इनपुट साइड का क्या होता है, हमारा क्या होता है, ग्राफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या निकला हमारा, ये इस तरह से हुआ हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक या हमारा बेस क्या होता है, विशेषताएं होती है, ठीक है। अगला बोल रहा है कि हमारा किसी भी जो ट्रांजिस्टर होता है, उसका जो आउटपुट होता है, उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग देखते हैं। आउटपुट विशेषताएं या हमारी क्या होती हैं, कलेक्टर विशेषताएं। बोला इसका ग्राफ हम बनाया गया है, किसमें, चित्र 3B में दिया गया है ना। बोला कि IB के विभिन्न मानों के लिए आउटपुट वोल्टेज VCE और आउटपुट धारा IC के बीच में संबंध को क्या किया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर हम लोग चित्र देखते हैं, चित्र में क्या है, आउटपुट आउटपुट में क्या होता है ना। मान लो ये अगर क्या है हमारा, इस तरह से क्या है हमारा ट्रांजिस्टर है ना, इस तरह से क्या है हमारा ट्रांजिस्टर है, तो क्या होता है, जो हमारा आउटपुट विशेषता होता है, उसमें क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज जो होता है, यानी ये जो हमारा VCE है ना, ये वाला वोल्टेज का ग्राफ है, ये वाली लाइन वोल्टेज की है, और ये वाली लाइन क्या है, हमारा कलेक्टर की है, ठीक है। इसमें जो करंट होता है वो निर्भर करता है हमारा इस बेस वाले करंट पर, ठीक है, बेस वाले करंट पर, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि बेस का क्या होता है, अलग अलग करंट का लेवल होता है, करंट पहले बेस का कम हो गया, फिर करंट क्या हुआ, बढ़ाया गया, फिर और बढ़ाया गया, फिर और बढ़ाया गया, इस तरह से क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, हमारे बेस करंट के लेवल होते हैं, कि अलग अलग बेस करंट के लेवल पर जो हमारा कलेक्टर करंट होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ठीक है। इस तरह से, यानी बेस का करंट हमने पहले कम रखा था, तो हमारा कलेक्टर करंट कम था, बेस को हमने बढ़ाया, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो ये कलेक्टर करंट होता है ये क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अलग अलग लेवल पर वही हमको देखना है कि अलग अलग लेवल पर जो हमारा कलेक्टर करंट होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग आउटपुट विशेषता बोलते हैं। इसी को हमको क्या करना है, देखना है, ठीक है। अब क्या किया गया है, नीचे में हम लोग यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है, जो हमारा वहां पे एक चित्र था ओवरऑल, उसमें क्या है कि बेस करंट के लिए बहुत सारे हमारे बेस करंट की लाइन थी। अब उसमें से एक लाइन को हमने उठाकर यहाँ पर प्लॉट कर लिया है, जो हमारा ग्राफ है। ये वाला ग्राफ भी वही वाला ग्राफ है, इसमें क्या है, VCE है, यानी जो आउटपुट एरिया है, वहां पर कलेक्टर और एमीटर के बीच का वोल्टेज है, और ये जो आउटपुट धारा है IC, ये है ना, कि आउटपुट धारा हमारी कैसे होती है। और ये यहाँ पे क्या है, हमारा एक बेस धारा है, कौन सी धारा है, बेस धारा है, उसका ग्राफ को बनाया गया, ठीक है। जब भी हमारा कोई क्या होता है, हाँ, जब भी हमारा कोई ट्रांजिस्टर होता है, तो वो अगर सिलिकॉन से बना है, तो उसको ऑन होने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही क्या किया जाता है, हमारा वोल्टेज को दिया जाता है, किसमें, जब हम वोल्टेज को देते हैं इनपुट साइड में, तो क्या होता है, हमारा बेस करंट धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। एक टाइम क्या होता है, जैसे जहाँ पर क्या होती है हमारी बेस करंट क्या होता है, यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है थोड़ा सा एक्टिव होता है, वहां पर क्या होती है, हमारी करंट थोड़ा देर क्या होती है, स्थिर रहती है, और उसके बाद क्या होता है, फिर करंट हमारा जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, वैसे ही क्या होता है, हमारा करंट तेजी से क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट करता है।
ठीक है। जहाँ पर हमारा करंट स्टेबल हो जाता है यानी ऑन स्टेट में आ जाता है, उसको नी वोल्टेज नी जगह बोलते हैं। और जहाँ से करंट हमारा क्या होता है एकाएक तेजी से बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन बोलते हैं। ब्रेकडाउन इसलिए बोल रहे हैं कि जो ये आउटपुट वाला है, ठीक है, क्या है हमारा, जो ये आउटपुट साइड वाला है, ये क्या होता है हमारा रिवर्स बायस में रखा जाता है। कौन सा बायस में, हमारा इसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स बायस में रखते हैं। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या होता है हमारा, हाँ, रिवर्स बायस में होता है कि हमारा जो करंट होता है वो तेजी से तब बढ़ता है जब क्या होता है ट्रांजिस्टर का ब्रेकडाउन हो जाता है या डायोड का क्या होता है हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है। उसी ग्राफ को क्या हो गया है यहाँ पर प्लॉट किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मैटर लिखा हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। क्या बोल रहा है कि हाँ, जब यहाँ पे हाँ चित्र बना दिया यहाँ पे, उसको भी हम लोग फिर से क्या देखेंगे, चित्र को देखेंगे। बोला कि चित्र में क्या है 10 माइक्रो एम्पियर का एक स्थिर आईबी यानी जो हमारी बेस करंट है उसके लिए संग्राहक विशेषताओं को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। बोला है कि VCE यानी जो कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है इसके विभिन्न मान के लिए जो IC के व्यवहार को नीचे में समझाया गया है। बोला जब हमारा VCE 0 होता है, ठीक है, जब हमारा VCE क्या होता है हमारा 0 होता है तो कलेक्टर बेस डायोड रिवर्स बायस नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है जो हमारा कलेक्टर बेस डायोड जो होता है वो क्या होता है हमारा रिवर्स बायस नहीं होता है। इसलिए जो हमारा कलेक्टर करंट होता है वो नगण्य के रूप में होता है, यानी कलेक्टर करंट क्या होता है हमारा छोटा होता है। अगला बोला है कि 0.7 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच में है ना VCE के लिए जो कलेक्टर डायोड होता है वो रिवर्स बायस हो जाता है। और एक बार रिवर्स बायस होने के बाद संग्राहक उन सभी इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करता है जो इसकी कमी परत तक क्या होते हैं, पहुंचते हैं। इसलिए संग्राहक धारा तेजी से ऊपर उठते हैं और लगभग क्या होती है हमारी स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जब हमारा बेस और कलेक्टर के बीच में, बेस और कलेक्टर नहीं, एमीटर और कलेक्टर के बीच में क्या है हमारा वोल्टेज कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारा कलेक्टर करंट जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जैसे ही हम उसको थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है, यानी 0.7 से लेकर के 1 वोल्ट के बीच में जैसे ही हम देते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है हमारा ऑन हो जाता है। यानी उसके वजह से क्या होता है हमारा एक छोटा थोड़ा सा रिवर्स करंट क्या होता है हमारा उसमें फ्लो करता है, क्योंकि रिवर्स करंट में क्या करता है इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करता है। ठीक है, आगे बोला इससे क्या होता है हमारा संग्राहक धारा तेजी से ऊपर उठती है, यानी थोड़ा सा ऊपर उठती है और लगभग क्या होती है हमारी स्थिर हो जाती है। ठीक है, अगला क्या बोला है, नी वोल्टेज के ऊपर और ब्रेकडाउन वोल्टेज के नीचे कलेक्टर करंट तेजी से नहीं बढ़ता है या VCE का मान बढ़ाने पर भी क्या होता है हमारा करंट स्थिर रहता है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर इस क्षेत्र में एक नियंत्रित स्थिर धारा स्रोत की तरह क्या करता है हमारा कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म आया है, एक टर्म आया क्या आया हमारा नी वोल्टेज और दूसरा क्या नी वोल्टेज और दूसरा क्या आया है हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, अब ब्रेकडाउन वोल्टेज के बीच में क्या होता है, जैसे कि क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर जैसे ही हमारा क्या हुआ ऑन हुआ, यानी जो हमारा बेस कलेक्टर टर्मिनल था इसमें हमने रिवर्स बायस लगा के रखा है, तो हमारा क्या होता है रिवर्स बायस होता है। और यहाँ से जब सामने से इनपुट से क्या होता है हमारा करंट दिया जाता है बेस वाला करंट, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारा जैसे ही नी वोल्टेज को पार करता है यानी हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है एक्टिव क्षेत्र में आता है, उस टाइम पे क्या होता है नी वोल्टेज से जैसे ही ऊपर आता है हमारा जो करंट होता है यानी जो हमारा वो क्या होता है हमारा बेस करंट क्या होता है हमारा स्थिर हो जाता है। उसके बाद वो तब तक स्थिर रहता है जब तक उस पर हम लोग क्या करते हैं एकदम से ज्यादा वोल्टेज और नहीं देंगे, यानी जब तक उसका ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है तब तक क्या होता है हमारा एक स्थिर क्षेत्र मिलता है ट्रांजिस्टर को कार्य करने के लिए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इसको हाँ इस प्रकार के ट्रांजिस्टर के इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नियंत्रित धारा स्रोत के रूप में कार्य करता है या नियंत्रित धारा स्रोत के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। आगे बोल रहा है यह मानते हुए कि ट्रांजिस्टर का जो लगभग हाँ गेन है, यह मानते हुए कि ट्रांजिस्टर का जो लाभ है यानी लगभग क्या है 100 का बीटा DC होता है और कलेक्टर करंट बेस करंट का लगभग क्या होती है हमारी जो होती है वो 100 गुना होती है। जो हमारी कलेक्टर करंट होती है वो बेस करंट का क्या होता है हमारा 100 गुना होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आगे बोल रहा है यदि हम क्या कर रहे हैं अपने बेस जो हमारा वोल्टेज है इसके बीच में जो हमारा है वोल्टेज किसके बीच में कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है इसको अगर हम लोग क्या करते हैं और बढ़ाते हैं यानी ब्रेकडाउन के स्तर तक बढ़ाते हैं, यानी इसके वोल्टेज को, यानी जो ये तो क्या है रिवर्स वोल्टेज है हमारा, इस तरह से हमने कनेक्ट किया है आउटपुट में कि जंक्शन J2 हमारा क्या होता है रिवर्स वोल्टेज होता है। यानी अगर रिवर्स वोल्टेज को हम इस तरह बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, यानी इसके स्तर को और हम बढ़ाते हैं यानी VCE मैक्स यानी इसको मैक्सिमम तक लेके जाते हैं, तो हमारा जो कलेक्टर बेस डायोड होता है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और सामान्य ट्रांजिस्टर की क्रिया खो देता है। ट्रांजिस्टर अब एक करंट स्रोत की तरह कार्य नहीं करता है। जैसे ही कलेक्टर बेस ब्रेकडाउन होता है जंक्शन छोटा हो जाता है और इसलिए ब्रेकडाउन बिंदु से ऊपर करंट तेजी से बढ़ने लगता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो कहाँ है चित्र में हम लोग देख लेते हैं, है ना, ये हमारा चित्र है। ठीक है,
जब क्या होता है कि ट्रांजिस्टर को एक्टिव करने के लिए हमने क्या किया है, उसके आउटपुट साइड में जो वोल्टेज होता है इसको इसमें हम लोग थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं। इसमें VCE को अगर हम थोड़ा सा देते हैं 0.7 से लेकर के 1 वोल्ट के बीच में देते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, प्रॉपर रूप से कार्य करता रहता है। यानी कम वोल्टेज पर क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर क्या करता है, कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो भी ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, क्या होता है, इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर बनाया गया रहता है ना। ये हमारा N है, ये P है, ये क्या है, N है, ये बेस है, ये कलेक्टर है ना, और ये क्या है, हमारा एमीटर टर्मिनल है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, ठीक है, इसको हमने क्या किया है, रिवर्स किया है। क्या किया है? रिवर्स किया है, VCE, और इस सबको क्या किया हमने, फॉरवर्ड बायस में किया है, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, फॉरवर्ड बायस में किया है। फॉरवर्ड बायस में करने से क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ पुश किए जाते हैं, और जैसे ये रिवर्स बायस में रहता है, यानी ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींच के रखता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुश होते हैं, ये जंक्शन क्या होता है, हमारा P वाला लेयर क्या होता है, यहाँ पे तो बड़ा बन गया है, ये P वाला लेयर क्या होता है, बहुत पतला होता है। पतला होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऊपर पार करते रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि जब ये ग्राफ में क्या होता है, यहाँ के वोल्टेज को, यानी इसके वोल्टेज को हम 0.7 से लेकर के 1 वोल्ट के बीच में हम रखते हैं, तो क्या होता है, एक अट्रैक्शन बना रहता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन धकेला जाता है, यानी एमीटर से जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे धक्का दिया जाता है, यानी यहाँ का बैटरी इसको इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा पुश करेगा, वो क्या करता है, इस P वाले लेयर को पार करके इस N वाले लेयर में चला जाता है। इस वाले लेयर में जैसे ही पहुंचता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये जो 0.7 से 0.1 वोल्ट का रिवर्स बायस है, ये क्या करता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोजीशन ऐसा आता है, इसको बोलते हैं हम लोग नी बोलते हैं। कौन सा पोजीशन बोलते हैं? नी स्थिति बोलते हैं। नी स्थिति में क्या होता है, करंट हमारा, जो हमारा ट्रांजिस्टर करंट होता है, वो हमारा एक क्या होता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, जो करंट होता है, यानी जो हमारी कलेक्टर करंट होगी, वो क्या हो जाएगी, हमारी स्थिर हो जाती है, ठीक है। यानी एक ऐसा वोल्टेज आता है जिस पर हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, और हमारी जो कलेक्टर करंट होती है वो स्थिर हो जाती है, ठीक है। अब कलेक्टर करंट स्थिर हो गई, अब क्या कर रहे हैं हम, मान लो, है ना, कलेक्टर करंट क्या होगी, हमारे यहाँ से स्थिर हो गई। अगर हम क्या कर रहे हैं, इस पर वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, यानी जो VCE है हमारा, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखो बढ़ गया, VCE बढ़ गया, करंट अभी भी स्थिर है, यानी कलेक्टर इस साइड में करंट जा नहीं रहा, हमारा करंट क्या हो गया, हमारा स्थिर हो रहा है, ठीक है। अब VCE को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। VCE यानी हमारा जो रिवर्स वोल्टेज है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज को और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं। अगर एक लिमिट आता है, हमने पढ़ा है जब डायोड पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, रिवर्स ब्रेकडाउन पढ़ा था। यानी उसका एक क्षमता होता है कि उसके वोल्टेज को अगर बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है कि उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। अब हमने क्या है किया है, VCE जो है, इसको हमने क्या किया है, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इसको जब तक बढ़ा रहे हैं, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं हो जा रहा है। तो एक समय ऐसा आता है कि जो VCE को हम इतना बढ़ा देते हैं कि हमारा जो इसके बीच का जो जंक्शन होता है, यानी जो J2 हो जाता है, J2 होता है, इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, और ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो IC होता है, वो क्या होता है, उसका IC क्या होता है, एकदम तेजी से बढ़ने लगता है, और ट्रांजिस्टर क्या होता है, हमारा सक्रिय क्षेत्र से क्या होता है, निष्क्रिय क्षेत्र में हमारा चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, हमारा VCE को हमने क्या किया, पहले थोड़ा सा बढ़ा के रखा है, तो हमारा जो कलेक्टर करंट होता है वो स्थिर रहता है, हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, मस्त काम करता रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह से, अगर ये तो IB है ना, ये क्या है, लाइन क्या है, हमारी बेस करंट की लाइन है। अब ये क्या है, हमारी इस तरह से क्या होती है, इस तरह से बहुत सारी हमारी लाइनें होती है, यानी जो क्षेत्र होता है, ये ट्रांजिस्टर के कार्य करने का क्षेत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, ब्रेकडाउन अगर होता जाता है, तो हमारी ये लाइन से क्या होती है, सीधी होती चली जाती है एक खास वोल्टेज पर, है ना, एक ऐसा रिवर्स वोल्टेज जिसपे हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। वहां से जो हमारी कलेक्टर लाइन होती है, वो क्या होती है, एकदम सीधी हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है हमारा, तो ये क्या है, हमारा आउटपुट अभिलक्षण है किसका, एक ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो करंट क्या होता है, हमारा तेजी से ब्रेकडाउन की स्थिति में, ब्रेकडाउन बिंदु पर क्या होता है, हमारा करंट तेजी से बढ़ता है, और एकदम से क्या होता है, बढ़ता जाता है। आगे बोला, यदि अलग अलग IB के लिए, है ना, यदि अलग अलग IB के लिए, यानी अलग अलग बेस करंट के लिए हमने क्या किया है, एक ही ग्राफ पर कई सारे वक्र अगर खींचे जाते हैं, तो चित्र B के अनुसार क्या होता है, हमारे दिखते हैं, ठीक है। चित्र B कहाँ है, हाँ, ये वाला चित्र B है, ठीक है। चित्र B पर क्या होता है, हमारा एक अलग अलग इस तरह से बहुत सारी लाइनें क्या होती है, हमारी दिखती हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होती है, बहुत लाइनें हमारी दिखती हैं, ठीक है। तो होता वही है कि नी वोल्टेज पर क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर जो IC होता है, उसमें करंट हमारा बढ़ता है, मस्त करंट हमारा स्थिर हो जाता है, और करंट हमारा क्या होता है, चलता जाता है, ठीक है। मस्त हमारा करंट क्या होता है, चलता जाता है।
ठीक है, आईबी के किसी एक विशेष वैल्यू पर, यानी जो आईबी यानी इनपुट करंट है उसके एक खास वैल्यू पर क्या होता है, हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो क्या करता है, एक्टिव रहता है। यानी जब इसमें वीसी हम नहीं बढ़ाते हैं, है ना, यानी शुरू में थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं तो हमारा रिवर्स के कारण क्या होता है, एक फ्लो बनता है ना, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया जाता है, उधर से इलेक्ट्रॉन को क्या करा जाता है, खींचा जाता है। तो खींचने के लिए ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो एक खिंचाव बनता है, उसकी वजह से जो हमारे कलेक्टर करंट होती है वो हमारी स्थिर रहती है। अब क्या करते हैं हम, अगर मान लीजिए करंट को बढ़ाते हैं, जो हमारा इसके बीच में VCE के बीच में जो वोल्टेज होता है, इसको अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, एक टाइम के बाद हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है और कलेक्टर करंट क्या होती है हमारी, एकदम तेजी से बढ़ जाती है और ट्रांजिस्टर हमारा कार्य करना बंद कर देता है। तो बेस की जो अलग अलग लाइन्स हैं, ये वाली जो एरिया है हमारा, ये क्या होता है, ट्रांजिस्टर को कार्य करने के लिए एकदम सही होता है। ठीक है, इस वाले एरिया में क्या करता है, हमारा ट्रांजिस्टर कार्य करता है। ठीक है, इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव क्षेत्र बोलते हैं। जो हमारा ट्रांजिस्टर का क्या होता है, एक्टिव क्षेत्र होता है। अब इस क्षेत्र के नीचे ये वाला जो एरिया होता है, ये हमारा क्या होता है, नॉट वर्किंग एरिया होता है। और ये वाला भी क्या होता है, हमारा एरिया सेचुरेशन नहीं होता। ये सेचुरेशन रीजन होता है, ये हमारा क्या होता है, कट ऑफ रीजन होता है। और ये जो बीच वाला रीजन होता है, ये क्या होता है, हमारा एक्टिव रीजन होता है। ठीक है, अब इसी जो आउटपुट हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने जो क्यू पॉइंट होते हैं, यानी ट्रांजिस्टर का जो हमारा क्यू पॉइंट होता है, क्यू पॉइंट यानी जो ऑपरेटिंग बिंदु होता है, इसी क्षेत्र के बीच में हमारा स्थापित करा जाता है। ठीक है, उसकी क्लास को हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यही इतनी विशेषता थी हमारी इनपुट और आउटपुट के बारे में। ठीक है, तो क्लास आपको अच्छा लगा होगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको दोबारा से अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, क्लास को देखते रहिएगा। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारा ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट वाला एरिया अभी हमने देखा है, जिसमें बहुत सारी हमारी क्या है, आईबी की लाइन है, यानी जो बेस करंट को क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अगर हम बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से कलेक्टर करंट पे भी प्रभाव पड़ता है। और जो हमारा आउटपुट वाला जो वोल्टेज होता है उसका भी योगदान रहता है ना। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कलेक्टर करंट होती है वो अलग अलग वी के आईबी यानी बेस करंट की वैल्यू पर अलग अलग पर क्या होता है, वो स्थिर रहता है और उस क्षेत्र में हमारा ट्रांजिस्टर कार्य करता है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, वो वोल्टेज एमीटर और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज अगर हम बढ़ा देते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारा क्या होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है और हमारा ट्रांजिस्टर कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, अब इसकी जो लाइंस थी, वही वाले एरिया में क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर कार्य करता है। उसको ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट बोला जाता है। उसी में एक पॉइंट हम लोग स्थिर स्थापित करते हैं, तो उसी पॉइंट के इर्द गिर्द क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर कार्य करता है। ठीक है, तो आउटपुट विशेषता आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लास को देखते रहिएगा। क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्लास करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।